सत्संग जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सत्संग जी, आज हमारे विचार का विषय है जीवन का उद्देश्य। सत्संग जी, सदगुरु की कृपा से, निरंकार दातार की रहमत से ये जो हमें मानव शरीर मिला है, हमें जीवन मिला है, क्या हमने कभी सोचा कि इसका उद्देश्य क्या है? सत्संग जी, इस जीवन के लिए, इस मानव शरीर के लिए रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं, पड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाय न जेई परलोक संवारा। सत्संग जी, इस मानव शरीर को बड़े भागों वाला बताया गया है। तो सत्संग जी, विचार करना है कि भागों वाला क्यों है। अगली लाइन कह रही है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। सत्संग जी, ये मानव शरीर जो है मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। इसी मानव शरीर में आकर के हम इस जन्मने मरने से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, इस परमपिता परमात्मा में विलीन हो सकते हैं। सत्संग जी, लेकिन हम जो है इस मानव शरीर को पा करके सांसारिक रंग बिरंगे भुलावे में हम भटक जाते हैं। अपना केवल उद्देश्य ही मान लेते हैं कि ऊंची ऊंची शिक्षाओं को प्राप्त करना, शिक्षा प्राप्त करने के बाद ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े नौकरियों ओहदों को प्राप्त कर लेना, इसके बाद शादी करना, बच्चे जनना, फिर कोठी बंगला गाड़ी बनाना, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। अर्थात हम जितने ही भौतिक पदार्थों को समेट ले जाएं, इकट्ठे कर ले जाएं, उतने ही संसार में सफल इंसान कहलाते हैं। लेकिन सत्संग जी, ये सब कर लेना एक मानव जीवन का उद्देश्य नहीं है, मानव जीवन का लक्ष्य नहीं है। क्योंकि सत्संग जी, ये मानव शरीर जो है बड़ी मुश्किल से मिलती है। पवित्र अवतार वाणी में बाबा जी फरमा रहे हैं, दया करे जिस ऊपर स्वामी मानो उसे बनाता है, गुरु करे तो वही बंदा आप खुदा हो जाता है। सत्संग जी, ये परमपिता परमात्मा, ये निरंकार जब जीवात्मा को इस तरह से कष्टों में भोगता हुआ देखता है तो दया करता है, और जीवात्मा अरदास करती है कि हे प्रभु मुझे बचा लीजिए। ये दया करता है तो मानव शरीर दे देता है। जो मानव शरीर है मोक्ष का साधन है, ऐसे मानव शरीर को देता है। और जब ये सदगुरु की कृपा होती है, सदगुरु के शरण में हम पहुंचते हैं, तो जो है सदगुरु हमें इस मोक्ष प्राप्ति करने का ढंग बता देते हैं। अर्थात परमात्मा ईश्वर का जो है हमें प्रत्यक्ष दर्शन करा देते हैं। सत्संग जी, ये प्रत्यक्ष दर्शन करना हर इंसान का मूल उद्देश्य है। सत्संग जी, जितने भी मानव शरीर को प्राप्त किए हैं वो सांसारिक भुलावे में ना बैठें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। सत्संग जी, हर समय जो है हर युगों में सदगुरु विराजमान होते हैं। आज भी सदगुरु जो है माता सुदीक्षा के रूप में विराजमान है। तो जो है ये जो है हर इंसान को इनके मूल उद्देश्य को बता करके और इसे जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने का कार्य कर रही हैं। जितनी जीवात्माएं इस परमात्मा से मिल जा रही हैं, सत्संग जी, उनका जीवन धन्य हो जा रहा है। उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य का पता चल रहा है, और वो जो है 84 लाख योनियों में आने जाने से मुक्ति प्राप्त कर ले रहे हैं। सत्संग जी, हम जो है इंसान अपने जीवन के उद्देश्य को से भटक करके संसार में रह करके कितने भी अहितकर कार्य करते चले जा रहे हैं। सत्संग जी, होगा क्यों नहीं, अगर हमें अपना काम ही नहीं पता है, हम किस लिए आए हैं और कहाँ से आए हैं, फिर कहाँ हमें जाना है, और फिर जो ये जीवन मिला है इस जीवन में हमें क्या क्या करना है। सत्संग जी, जीवन के दो किनारे होते हैं, एक मृत्यु होता है, एक जन्म होता है। ये जन्म और मृत्यु तो परमात्मा के हाथ में होती है, लेकिन सत्संग जी, जो बीच का जीवन है, ये जीवन जो है परमात्मा कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, इसे संवारने का काम हमें सौंपा गया है। इसे हम कितना संवार लें, कितना सजा लें,
ये हमारी जिम्मेदारी होती है। साथ संगत जी, इसी जीवन काल में हम अपने को सजाने संवारने के लिए साथ संगत जी कितना प्रयास करते हैं। ऊपरी शरीर को सजाने के लिए हम तरह तरह के केमिकल का प्रयोग करते हैं, ब्यूटिशियन जाते हैं, लेकिन साथ संगत जी ये शरीर फिर भी समय आने पर रोगी भी होता है और वृद्ध भी हो जाता है। एकदम समय आता है तो स्वयं जो है अपने हाथ से पानी तक नहीं पी सकता है, फिर सजाने संवारने को कौन कहे। लेकिन साथ संगत जी इसी शरीर में जो आत्मा परमात्मा का अंश विराजमान है उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। साथ संगत जी कि ये आत्मा क्या चाह रही है। हर आत्मा जो है अपने मूल अर्थात परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल है और तभी वो नए नए खोजों को किया करती है। तभी जो है हम इधर उधर भटका करते हैं। साथ संगत जी हमारे जीवन का उद्देश्य केवल केवल सद्गुरु के शरण में जा कर के परमात्मा की लगता करना है, परमात्मा को प्राप्त करना है। और इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके जब हमें पता चलता है कि पूरा संसार जो है एक परमपिता परमात्मा की सृष्टि है, इसी की रचना है, तो हमारा धर्म है कि हम सबसे प्यार करें, क्योंकि हमारा एक पिता है। हम सभी के भले की कामना करें, किसी के लिए भी अहितकर बातें ना करें। साथ संगत जी अपने घर परिवार से लेकर के समाज आदि तक हम प्यार बांटते चले जाएं। लेकिन साथ संगत जी विचारणीय विषय है, आत्ममंथन करने का विषय है। सबसे पहले हम अपने परिवार से ही ये बात शुरू करें। अपने परिवार में जितने सदस्य होते हैं, अपनी पत्नी होती है या पति होते हैं, बच्चे होते हैं, माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं, इन सभी में इस परमात्मा का रूप देख करके इनसे हम प्रेम करें। और जो हमारा कर्तव्य है गृहस्थ का, इनके प्रति जो जो भी जिम्मेदारियां हमारे लिए हैं साथ संगत जी, उन जिम्मेदारियों को सेवा के रूप में हम निभाते चले जाएं। साथ संगत जी क्योंकि जब भी हमारा घर परिवार खुश रहेगा तो साथ संगत जी हमें भी सुकून मिलेगा, हमें खुशी मिलेगी। फिर समाज के लिए कार्य करने के लिए यही परिवार हमारा साथ देगा, यही परिवार हमारा सहयोगी बनेगा। नहीं तो साथ संगत जी अगर हम समाज में कुछ करना चाहेंगे तो समाज के लोग यह भी कह देंगे, घर में तो आपकी बनती नहीं है, घर वाले को तो देख नहीं पाते हो, आए हो समाज को बताने। तो साथ संगत जी पहले अपने घर में हम परिपक्व बने, घर से हम भक्ति शुरू करें, घर में हम प्रेम बांटें, घर में अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निर्वहन करें, घर में सभी का आदर सम्मान करें, तभी हम समाज में सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आइए साथ संगत जी ये जो हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है इसको हम प्राप्त करें। समय के सद्गुरु उपस्थित हैं, विराजमान हैं, इनके चरणों में जा कर के हम परमात्मा की जानकारी करें, क्योंकि परमात्मा देखा जा सकता है, जाना जा सकता है, पाया जा सकता है। तो हम भी प्राप्त करके अपने जीवन के मूल उद्देश्य को, मूल लक्ष्य को प्राप्त करके इस मानुष जीवन को सुहेला बनाते चले जाएं। प्रेम से कहना धन निरंकार जी।